रक्षाबंधन त्योहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जिसमें भाई बहन की रक्षा का संकल्प भी लेता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है 2024 में रक्षाबंधन कब है? जाने शुभ मुहूर्त और महत्व और भद्राकाल का सही समय क्या है और रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कहां से हुई। यह परंपरा कैसे चली आ रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए आखिरी तक हमारी इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल भगवत ज्ञान कथा में हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल भर भाई बहन इस पर्व का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी का रक्षा सूत्र बांधती है। वहीं बहन छोटी हो या बड़ी, भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के अटूट प्यार और उल्लास से भरा यह पर्व इस साल कब मनाया जाएगा, तो आइए जानते हैं। साथ ही जानेंगे इस साल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और पूजा विधि क्या है। तो वर्ष 2024 में रक्षाबंधन कब है? तो इस साल यानी 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सावन सोमवार से अलग भी इस बार रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही इस बार सावन माह की पूर्णिमा को भद्रा का साया है। ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा भी रहेंगे, इसलिए भद्राकाल का समय और शुभ मुहूर्त जानना जरूरी है। तो रक्षाबंधन 2024 भद्रा काल का सही समय क्या है? तो 18 अगस्त 2024 की रात यानी 2:21 पर भद्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:24 पर होगा। यानी कि बात करते हैं रक्षाबंधन 2024 का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:26 से शाम 6:25 तक रहेगा। तो रक्षाबंधन 2024 पूजा का सही समय क्या है? तो 2024 यानी 19 अगस्त की सुबह से लेकर रात 8:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में शुभ कार्य करने से हर मनोकामना पूरी होती है। रक्षाबंधन पूजा विधि क्या है? तो सबसे पहले भाई और बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। भगवान की आराधना के बाद राखी बांधने की थाली लेकर मंदिर में भगवान को समर्पित करें। तो थाली में क्या रखें? राखी की थाली में आपको राखी, कुमकुम, अक्षत यानी जिसे बोलते हैं चावल, नारियल, सिर पर रखने के लिए छोटा सा रुमाल, घी का दीपक, एक कलश, सुपारी, कलावा, दही और मिठाई रखनी चाहिए। तो क्या है धार्मिक मान्यता और क्या है इसका महत्व? क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण का हाथ घायल हो गया था। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले में रक्षा करने का वचन दिया था। जिसके बाद जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मान सम्मान की रक्षा की थी। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार देवता और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में इंद्रदेव राजा बलि से हार गए थे। इसके बाद इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से विधि विधान पूर्वक प्रार्थना की थी। जिसके बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी को भगवान विष्णु ने एक पवित्र धागा दिया। तब भगवान विष्णु ने इंद्राणी से कहा, यह पवित्र धागा अपने पति की कलाई पर बांध दें। इसके बाद इंद्राणी ने यह धागा अपनी पति की कलाई में बांध दिया। जिसके बाद देवता और असुरों में हो रहे भयंकर युद्ध में इंद्रदेव विजयी हुए।
राजा बलि को मां लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा विख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हां कह दिया तो वामनावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्रीहरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को बनाया लोकप्रिय। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थीं। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केले के पत्तों पर समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। महाभारत में भी है जिक्र। महाभारत में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार पा सकूंगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं।
तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि वह अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद युद्ध के दौरान युधिष्ठिर की सेना विजयी हुई। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।